फिल्म के शीर्षक में 10 टाइगर्स ऑफ वांगडोंग चीनी मार्शल आर्ट के उस्तादों के एक समूह को संदर्भित करता है जो 19वीं शताब्दी के मध्य में किन राजवंश के समय में रहते थे। उनमें से प्रत्येक एक विशेष कुंग-फू शैली में निपुण था जो पौराणिक दक्षिणी शाओलिन मठ की लड़ाई तकनीकों से विकसित हुई थी। हालांकि वे वास्तविक लोग थे जो कभी धरती पर चलते थे, लेकिन बाद में वे कई किंवदंतियों और मिथकों के विषय बन गए, जिससे अब वास्तविकता और कल्पना के बीच एक रेखा खींचना बेहद मुश्किल हो गया है। इनविंसिबल आयरन फिस्ट लेंग कुंग के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका उपनाम आयरन ब्रिज 3 है। लेंग कुंग हुआंगा नामक मार्शल आर्ट शैली के उस्ताद हैं। उन्होंने हुआंगा हमलों के शस्त्रागार में जोड़ने के लिए आयरन रिंग तकनीक का आविष्कार किया। अगर आपने स्टीफन चाओ की कुंग फू की हलचल देखी है, तो आपको शायद एक बुजुर्ग मास्टर याद होगा जो अपनी कलाइयों में अंगूठियां पहने हुए थे। फिल्म बताती है कि वे अंगूठियां कैसे बनी। मैं तो इस बात पर यकीन नहीं करूंगा क्योंकि यह फिल्म फंतासी शैली की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित है। लेकिन आइए वापस इनविंसिबल आयरन फिस्ट पर आते हैं। फिल्म की शुरुआत लियांग कुन को शाओलिन से बाहर निकाले जाने से होती है। हालांकि विस्फोट का उसके अकादमिक प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि पुजारियों में से एक को एहसास हुआ कि युवक बौद्ध धर्म के लिए डरपोक नहीं था। और आप जानते हैं क्या? वह सही था। हमें पता चलता है कि लियांग कुन बचपन में मठ में आया था, कुंग फू में महारत हासिल करने और हुदा है नामक एक बदमाश से लड़ने में सक्षम होने की उम्मीद में, जो उसे और उसके प्रिय बाई जियाओ को परेशान कर रहा था। अब लिंग कुन के पास आखिरकार अपने दुश्मन को अच्छी तरह से मात देने का कौशल है। हालांकि अचानक वह खुद को एक साजिश में फंसा हुआ पाता है। एक जहरीले संप्रदाय के सदस्य मार्शल कलाकारों को अपने हित में इस्तेमाल करने के लिए उन्हें जहर देने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आप पहले ही अनुमान लगा चुके होंगे, लिंग कुन इस दुष्ट योजना का मुखदर्शक नहीं रह सकता। लियान कुन के अलावा हम गुआमडोंग के एक और बाघ को देखते हैं जिसका नाम सुकैन है, जिसे बैगर सॉ के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है कि आप उन्हें जैकी चैन अभिनीत एक्शन कॉमेडी ड्रंकन मास्टर से याद करें। उन्होंने उस खिलखिलाते झुके हुए बूढ़े व्यक्ति की भूमिका निभाई जो नायक को मार्शल आर्ट सिखा रहा था। ऐसा लग रहा था कि लियान कुन और सुकैन की जोड़ी मजेदार होने वाली है, लेकिन इनविंसिबल आयरन फिस्ट आपको निराशा का कड़वा स्वाद देती है। अब मुझे गलत मत समझिए, मैं यह नहीं कह रहा कि यह एक बुरी फिल्म है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यह और भी बेहतर हो सकती थी। फिल्म में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 निर्देशक थे। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि तीनों ने सेट पर एक साथ कैसे काम किया। लेकिन मैं यह कहने की आजादी लूंगा कि वे फिल्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बारे में साझा समझ बनाने में विफल रहे। यह एक कुंग फू मास्टर के बारे में एक क्लासिक कहानी है जो शांति से रहना चाहता है और कुछ बुरे लोग उसे ऐसा करने से रोक रहे हैं। इस तरह की कहानी काल्पनिक तत्वों के साथ अच्छी तरह से मेल नहीं खाती, जैसे कि ऑपरेटेड बी या संगीत जो मारक के रूप में कार्य करता है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि इनविंसिबल आयरन फिस्ट कुंग फू फिल्म के रूप में बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। एक्शन सीन तो हैं, लेकिन उनमें प्रभाव, गतिशीलता और सरलता की कमी है। लड़ाई के सीन बोरियत और उदासीनता की भावना से भरे हुए हैं और मुख्य अभिनेता फैन सुवोंग एक योद्धा के रूप में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। और इसलिए इनविंसिबल आयरन फिस्ट वन अपॉन ए टाइम इन चाइना जैसी हांगकांग क्लासिक्स को संभाल सकता है। और इसका इस तथ्य से कोई लेना देना नहीं है कि यह एक कम बजट वाली ऑनलाइन परियोजना है।
बात यह है कि सभी पसंदीदा क्लासिक्स के पीछे के सिनेमेटोग्राफर ईमानदारी से दुनिया को बदलना नहीं चाहते थे, लेकिन कम से कम दर्शकों को आश्चर्यचकित करना चाहते थे। जहां तक इनविंसिबल आयरन फिस्ट की बात है, तो ऐसा लगता है कि इसके निर्माताओं ने कैमरे के चलने से पहले ही दर्शकों को प्रभावित करने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं।